कॉस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं आज। मार्जिनल कॉस्टिंग में मार्जिनल का मतलब होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें चेंजेस होता रहता है, उसको बोलेंगे वेरिएबल। तो आप इन शॉर्ट बोल सकते हो चेंजेस। मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब क्या होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग एक मेथड है, या फिर आप उसको टेक्निक बोल सकते हो टू फाइंड आउट व्हाट कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए जो बहुत सारा मेथड्स होते हैं। तो कॉस्ट फाइंड आउट करने का एक मेथड है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट में 2 टाइप ऑफ कॉस्ट रहता है। एक होता है फिक्स कॉस्ट, दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब जो फिक्स्ड होता है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, यूनिट पे बेस नहीं होता है। और वेरिएबल कॉस्ट मतलब वो यूनिट पे बेस होता है और वो चेंजेस होता रहता है, ये होता है। और वेरिएबल कॉस्ट का पूरा मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद अपन देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। अभी मार्जिनल कॉस्ट को निकालना है तो उसका एक स्टेटमेंट है। तो वो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो इसमें पहला स्टेप है सेल्स। इसमें टोटल ओनली 5 स्टेप्स है। इसको फॉलो करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। तो पहला सेल्स है। सेल्स में से लेस करना है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे तो अपने को मिलेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम। जितना आपने प्रॉफिट निकाला है उसको बोलेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम, तो इसको बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो अपने को मिलेगा टोटल प्रॉफिट या फिर लॉस। तो ये पूरा 5 स्टेप्स है, इसको फॉलो करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, एक पेन है, उसका कॉस्ट है 10 में सेल किया आपने, तो उसमें से इसका वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपये है, तो उसको लेस करेंगे तो अपने को कंट्रीब्यूशन मिलेगा 4 में से फिक्स कॉस्ट है 2 रुपीज़, इसको लेस करेंगे तो 2 रुपीज़ आपका क्या हुआ? प्रॉफिट। अगर ये नेगेटिव में आता है तो लॉस होता, पॉजिटिव में आया इसलिए प्रॉफिट है। तो ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ये जो वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट है, इसके अंदर बहुत सारा एलिमेंट आता है। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या एलिमेंट्स आएगा, फिक्स कॉस्ट में क्या क्या एलिमेंट आएगा, मैं आपको डिटेली बताती हूँ। तो ये फॉर्मेट है, इसके अंदर पूरा फुल डिटेल में है। तो इसमें पहला सेल्स आएगा। सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में आधा वेरिएबल होता है और आधा फिक्स्ड होता है। जो वेरिएबल है इसमें वेरिएबल में आएगा, जो फिक्स्ड है वो फिक्स में जाएगा। तो इसमें फैक्ट्री ओवरहेड पार्टली आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी पार्टली आएगा। तो आपको ये इसका टोटल करेंगे तो टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा। तो कंट्रीब्यूशन में से लेस क्या करना है अपने को? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पूरा आएगा, क्योंकि ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव वो फिक्स्ड कॉस्ट ही है, उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट है ही नहीं। फैक्ट्री ओवरहेड्स में आधा वेरिएबल होता है और आधा फिक्स्ड होता है, जो फिक्स्ड है वो इधर आएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी पार्टली इधर आएगा। तो इसका टोटल लेंगे तो आपको टोटल मिलेगा फिक्स कॉस्ट का। वेरिएबल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस करेंगे तो आपको प्रॉफिट या फिर लॉस मिल जाएगा। ये उसका डिटेल फॉर्मेट है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने का, सम आएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी फॉर्मूला सीखेंगे। फॉर्मूलाज में इसमें टोटल 5 फॉर्मूलाज है। ये पूरा 5 फॉर्मूलाज आपको आ गया तो पूरा सम आ जाएगा। तो इसका पहला फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन का। अगर आपको कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है तो इसमें टोटल सेल्स जो रहेगा वो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। अगर क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया रहेगा या फिर सेल्स नहीं दिया रहेगा तो इसको ऑप्शन में आप दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हो कंट्रीब्यूशन का, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट रहेगा तो ऐड करेंगे, लॉस रहेगा तो लेस करेंगे। तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन का दूसरा फॉर्मूला। और सेकेंड फॉर्मूला है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसको पीवीआर बोलते हैं। ये हमेशा परसेंटेज में आएगा। तो अब इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज। तो इसलिए मैं इधर लिखती हूँ कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज या फिर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन
डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, तो आपको मिल जाएगा PVR, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये हमेशा परसेंटेज में मिलेगा, आपको याद रखना है। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2। फिर थर्ड वाला फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ही होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा एक पॉइंट जहाँ पे आपको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, लॉस भी नहीं हो रहा है, तो उसको बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं BEP। ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स आपको चाहिए रहेगा। अगर इसको आपको अमाउंट में चाहिए रहेगा तो इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय PVR। PVR मीन्स प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये करेगा तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स मिलेगा, अमाउंट में टोटल सेल्स मिलेगा। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो नहीं दिया है तो इसका दूसरा फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स फाइंड आउट करने का अमाउंट में। इसका दूसरा फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो ये है ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स अमाउंट में फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला। अभी अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स यूनिट में चाहिए तो अगर क्वेश्चन में यूनिट्स में पूछा तो इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स यूनिट्स में मिलेगा। ये यूनिट्स में मिलेगा, ये दोनों भी फॉर्मूला अमाउंट के लिए है। अगर अभी थर्ड वाला हो गया है, फोर्थ वाला फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। ये दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला टोटल सेल्स, जो एक्चुअल टोटल सेल्स होता है, टोटल सेल्स में से लेस करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, तो आपको मिल जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसका दूसरा फॉर्मूला है प्रॉफिट में से प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से, तो आपको मिल जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स हो जाने के बाद जो भी आपका मार्जिन बचता है, मतलब जो भी आपका प्रॉफिट बचता है उसको बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो टोटल सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स को लेस करेंगे तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा। ये हो गया फोर्थ फॉर्मूला। और फिफ्थ फॉर्मूला है क्वेश्चन में सेल्स दिया रहेगा, आपको प्रॉफिट कितना है पूछेंगे, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया रहेगा तो कितना सेल करना है वो पूछेंगे। अगर सेल्स दिया है तो कितना प्रॉफिट होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। अगर प्रॉफिट इतना चाहिए तो कितना सेल करना पड़ेगा वो फाइंड आउट करना है। दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो ये करेंगे, आपको सेल्स भी चाहिए प्रॉफिट भी चाहिए तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो नहीं दिया है तो आपको सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये अल्टरनेट फॉर्मूला है। अगर आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों से आपको सेल्स मिल जाएगा, प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर सेल्स को यूनिट्स में पूछा है, कितना यूनिट सेल करेंगे तो इतना प्रॉफिट आएगा, यूनिट्स में पूछा है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर सेल्स को अमाउंट में कैलकुलेट करना है तो आपका ये दो फॉर्मूला है, अगर यूनिट्स में कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला है। पूरा टोटल 5 फॉर्मूला से
ये 5 फॉर्मूला आपको अच्छे से आ गया तो आप इजीली सम सॉल्व कर सकते हो। सम देखने के बाद आपको फॉर्मूला और क्लियर अंडरस्टैंड हो जाएगा। अभी इलस्ट्रेशन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बताया गया है, फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड सेल्स टू अर्न प्रॉफिट 4000। ये अपने को फाइंड आउट करना है। और इसमें डिटेल्स क्या दिया है, सेल्स दिया है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, सेल्स है 20,000, टोटल कॉस्ट है 16,000, वेरिएबल कॉस्ट है 12,000। तो ये यूज़ करके अपने को ब्रेक इवन सेल्स भी फाइंड आउट करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी करना है और सेल्स टू अर्न प्रॉफिट भी करना है। तो पहला स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ये स्टेटमेंट बनाने से आपको इजी पड़ेगा। तो इसमें पहला आता है सेल्स, उसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट या फिर लॉस। तो इसमें सेल्स कितना है, 20,000 का सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है 12,000, तो इसको लेस करेंगे 8,000 हुआ कंट्रीब्यूशन। तो इसमें से लेस करेंगे क्या, फिक्स कॉस्ट, लेकिन फिक्स कॉस्ट नहीं दिया है, टोटल कॉस्ट दिया है। तो टोटल कॉस्ट 16,000 है, उसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है अपना 12,000, तो आपको मिल जाएगा फिक्स कॉस्ट। मतलब टोटल कॉस्ट आपका 16,000 है, उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट 12,000 है, तो बचा हुआ क्या हुआ, फिक्स कॉस्ट हुआ। तो फिक्स कॉस्ट है 4,000, तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 4,000। तो आपको पहला फाइंड आउट करना है बीईपी सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, इसका फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो नहीं है तो इसको फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, पीवीआर का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मिल जाएगा। इसको यूज़ करके ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स आपको फाइंड आउट करना है। तो कंट्रीब्यूशन है अपना 8,000, सेल्स है 20,000, इनटू 100 करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो 8,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इनटू 100, तो ये 40% है, ये अपना पीवीआर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है। अभी बीईपी सेल्स के लिए फिक्स कॉस्ट है अपने को, फिक्स कॉस्ट है 4,000 और पीवीआर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है 40%, तो आपको मिल जाएगा ब्रेक इवन सेल्स। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 40%, मतलब 10,000 यूनिट्स होगा अपना ब्रेक इवन सेल्स। मतलब आप 10,000 का सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होएगा, लॉस भी नहीं होएगा। तो ये हो गया पहला जो फाइंड आउट करने बोले थे वो। अभी सेकेंड है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। तो अपना टोटल सेल्स है 20,000, उसमें से लेस करेंगे ब्रेक इवन सेल्स, वो अपने फाइंड आउट किया था 10,000, तो अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी हुआ 10,000। तो ये हो गया सेकेंड वाला मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और थर्ड पूछा है सेल्स कितना करना है अगर प्रॉफिट 4,000 आने के लिए, तो ये क्वेश्चन था। तो इसका फॉर्मूला है अपना सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो अपना फिक्स कॉस्ट है 4,000 और प्रॉफिट अपने को रिक्वायर्ड है 4,000 का,
इसको डिवाइड करेंगे पीवीआर। पीवीआर अपने कैलकुलेट किया है 40%, तो ये सॉल्व करेंगे 4000 प्लस 4000 डिवाइडेड बाय 40%, 20,000। मतलब आपको प्रॉफिट 4,000 चाहिए तो आपको 20,000 यूनिट सेल करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में जितना पूछा है उतना कर दिया अपन ने। क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है और सेल्स कितना है पूछा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आपको पीवीआर रेशियो कंपलसरी चाहिए, इसलिए इसको मैंने इसको अलग से कैलकुलेट की हूँ।